इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट मोना खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोना आपके वक्त का। मोना, सबसे पहले तो ये जो दौरा हो रहा है फील्ड मार्शल का ईरान का, जिसमें वो पहुंच चुके हैं, इसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि इससे कबल जो उनका दौरा हुआ था वो ईरान के अंदर मौजूद थे जब ईरान ने ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ओपन कर रहा है, और फिर उसके बाद यूएस ने डबल ब्लॉकेज लगा दिया था। इस दौरे में कौन कौन सी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं और क्या उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं कि क्या ये वो बड़ा ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएगा जिसका सबको इंतजार है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जब फर्स्ट राउंड के बाद जब सेकंड राउंड होना था, और जब हम बहुत बार हम भी एंटीसिपेट कर रहे थे कि अभी होगा सेकंड राउंड, फिर हमने उसको जोड़ा जो ट्रम्प का विजिट था चाइना का, कि उसके आसपास में या पहले या फिर बाद में ये विजिट हो सकता है, जो ये निगोशिएशन है ये हो सकती है। लेकिन चीजें ऑफ कोर्स बैक एंड फोर्थ डिप्लोमेसी चल रही थी, कुछ सब स्टबर्ननेस थी ईरान की तरफ से, कुछ अमेरिका की तरफ से, तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अभी जो ये जो विज़िट हुआ है, बैक एंड फ़ोर्थ बहुत डिप्लोमेसी चली है। आपने देखा होगा कि कतर, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उसमें स्पेशली सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतर ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। बल्कि जो ट्रम्प साहब का अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट था, जब उन्होंने कहा था कि क्लॉक इज़ टिकिंग, तो ही शोड द फ्रस्ट्रेशन अगेन कि मैं अब जो है ना नहीं छोड़ूँगा किसी को। तो उस पे जब उनका जो स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरब, कतर और कुवैत, इनके कहने पे ना मैंने फिर जो है टाइम दे दिया है 2-3 दिन का, बिकॉज़ दे एश्योर्ड मी कि डील होने वाली है। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि बैक एंड फोर्थ कतर के जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुसलसल 2 दिन बातचीत होती रही है। जो इसहाक डार साहब के साथ उनके काउंटर पार्ट की बातचीत होती रही है। तो ये जो इतनी बैक एंड फोर्थ डिप्लोमेसी चल रही थी ना, उसी वजह से अब जो मोहसिन नकवी साहब का एक ही हफ्ते में ये दूसरा दौरा है, और ओवरऑल ये तीसरा दौरा है। पहले वो चीफ साहब के साथ गए थे, और अभी फिर खुद गए, फिर वापस आए, फिर दोबारा गए। तो एक्चुअली ही वाज कैरिंग इंपॉर्टेंट मैसेजेस देयर। तो अभी जो अमेरिका का जो फाइनल प्रपोजल आया है, जो अभी ईरान के पास है, और ईरान ने कहा है कि हम गौर कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के दोबारा जाने की वजह भी यही थी कि वो वहां पे जाएंगे, और जो फ्रेमवर्क बनाना है, ही मेक श्योर के उसके ऊपर कुछ हो जाए, जो वर्किंग करनी है। ही वाज देयर। तो उधर से जब ग्रीन सिग्नल आया है, तो चीफ साहब गए हैं, और मार्को रूबियो का इस हवाले से स्टेटमेंट भी आया कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले कल जाना था, एंड वी आर जो है ना मुसलसल हम राब्ते में हैं आर्मी चीफ के साथ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, और उन्होंने पहले कल जाना था, फिर वो नहीं जा सके, कुछ चीजें थी, और अब आज वो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो हाई लेवल जो राब्ते हैं वो कायम हैं, और वी आर होपिंग के ये जो डील की तरफ मामलात हैं ये जा रहे हैं। यानी ये जो दौरों की स्पीड भी ज़्यादा हो गई है, इससे भी लग रहा है कि मामला जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। लेकिन स्वीडन में मार्को रूबियो ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराने के लिए हमें प्लान बी पर भी गौर करना होगा, और नेटो ममालिक से भी उन्होंने बात की है। सो इस सारे अरसे के अंदर तकरीबन 80 दिन से ज़्यादा हो गई ये जंग को भी, और फिर तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा हो गए सीज़ फायर को भी। इस सारी सूरत हाल में अगर कोई भी मंसूबा उनका कामयाब नहीं हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, तो फिर प्लान बी क्या होगा? बेसिकली अब आपने अगर देखा हो कि जो ट्रम्प का विजिट था चाइना का, कतर की जो जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं अब तक, और जितनी भी उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई है अब्बास अरागची साहब के साथ, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है ना, वो सबका कॉमन एजेंडा है कि फ्रीडम नेविगेशन की नेविगेशन होनी चाहिए। इसके ऊपर किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि ये इस पे टॉल होना चाहिए या बंद होना चाहिए। तो बेसिकली जो ईरान का जो पहला प्रपोजल था कि फेज 1 और फेज 2, तो अब जो 28 फरवरी से जो पहले की सिचुएशन है ना, चीजें वहां पे चली जाएंगी। जो ये जो इंटरम डील है या लेटर ऑफ इंटेंट है, दिस इज बेसिकली कि चीजें दोबारा 28 फरवरी से पहले चली जाएंगी। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी खुला होगा, और यानी कि दोनों तरफ से जंग भी नहीं होगी किसी भी किस्म की, ना समंदरी रास्ते से, ना मिसाइल होंगे, ना हवाई रास्ते से। और जो उस वक्त चूंकि फरवरी में न्यूक्लियर पे टॉक चल रही थी, तो अगेन उस सिचुएशन पे चले जाएंगे, और उस चीज के लिए फिर 30 दिन होंगे, और उन 30 दिनों में फिर न्यूक्लियर के हवाले से बातचीत की जाएगी। तो ये जो हुर्मुज की आप बात करें, तो ये लाइकली यही है कि ये 28 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन पे अगर जाता है, तो इट मींस के देन इट्स ओपन फॉर एवरी। ठीक है, वापस तो वहीं जाना चाहते हैं जो 28 फरवरी से पहले सिचुएशन थी, लेकिन जो 10 पॉइंट्स अल अरबिया की जानिब से मंजर आम पर आए, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्स के जरिए ये 10 पॉइंट्स हैं जिस पर अब मामला तय पाने वाला है, ये तो हमें वही लग रहा है जो ईरान का मामला था, जो ईरान जिस चीज़ पर चाहता था। आपको लगता है कि इस पर अमेरिका राजी होगा? और फिर ये, क्योंकि उसमें इनरिच यूरेनियम का जिक्र नहीं है, न्यूक्लियर वाली डील का कोई जिक्र नहीं है, तो वो फिर
अगले फेज के अंदर डिस्कस होंगे और अभी इब्तदाई तौर पर इन्हीं 10 पॉइंट्स पर जो है वो इत्तेफाक किया जाएगा? जी, बिल्कुल, इसी पे ही होगा क्योंकि बेसिकली ईरान भी यही चाहता था कि फ़ेज़ वाइज़ बात हो और ये ईरान के मुताबिक ही है अब। अमेरिका पहले इस चीज़ पे नहीं आ रहा था, लेकिन अब चूँकि ये ईरान के मुताबिक है कि न्यूक्लियर में बाद में बात हो, पहले बाकी चीज़ों पे बात हो, तो ये अगर आप पॉइंट देखें तो यही है, इसमें न्यूक्लियर का ज़िक्र नहीं है, एनरिचमेंट का ज़िक्र नहीं है। तो अब ये चीज़ें सेकंड फ़ेज़ में होंगी।